लो जनाब, तैयार हो जाएं वो तमाम लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो अभी तक शादीशुदा नहीं है, लड़का या लड़की, उनकी शादी अब ज़बरदस्ती करवाई जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, अगर वो शादी नहीं करेंगे तो उन पर जुर्माना होगा, उनके माँ बाप पर जुर्माना होगा, उनसे पूछताछ होगी। बाज़ लोगों के दिल में ये खबर सुनने के बाद लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि जो लोग खुश हुए हैं वो इसलिए खुश हुए हैं कि जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, माँ बाप नहीं करवा रहे थे, कोई मान नहीं रहा था, या 100 ऐसे मसाइल होते हैं, उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी शादी की, अब मजबूरी में शादी उनकी हो ही जाएगी। अब एज लिमिट के हवाले से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कल बिल जो है वो सिंध असम्बली में जमा कराया गया, और उसको पढ़कर मुझे आई डोंट नो, लोग हंस भी रहे थे, मीम्स भी बना रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हमारे टाइम पे ऐसा बिल क्यों नहीं आया जो पास भी हुआ। आई एम नॉट श्योर ये पास होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बिल है, वो ये है जी कि सिंध में 18 साल के नौजवानों की लाजमी शादी करवाने का बिल जमा करवा दिया गया है, जिसमें नौजवानों की शादी अगर नहीं होती और ना करवाने पर वालिदैन पर 500 रुपये जुर्माना आयद करने की सिफारिश की गई। अब ये पता नहीं रोजाना की बुनियाद पर 500 रुपये हैं या महीने की बेस पे, ये सालाना बेस है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वो है कि जब तक शादी नहीं हो जाती आपको 500 रुपया नहीं दे सकते, जुर्माना देना पड़ेगा, और जब शादी हो जाती है तो ऐसे होगा कि आपको उनको 500 देने पड़ेंगे। और वो लोग जो शादी नहीं करना चाहते थे, जिन पे प्रेशर है शादी का बहुत ज्यादा, वो परेशान होंगे। मेरे जनाब, अब तो अगर कानून बन गया तो फिर तो परेशानी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा होने क्या जा रहा है, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? तो इसका जो जवाब है वो तकरीबन हाँ में ही है, क्योंकि इस तरह का जो कानून है वो बनाया जा रहा है, वो पेश किया गया है। किसने पेश किया है, कहां पेश हुआ है? हुआ पाकिस्तान में ही है, लेकिन ये कानून कहता है इसके खदोखाल क्या होंगे। क्या वाकई ही मजबूर होंगे माँ बाप कि वो 18 साल के बाद अपने बेटा या बेटी की शादी लाजमी करवाए, क्योंकि उनको जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने की रकम जनाब इन्होंने रखी है 500 रुपया। अब मुझे बताएं, देखिए कानून अच्छा है या बुरा है ये बहस हम बाद में करते हैं। अगर आपने इस कानून को लागू करवाना है, सख्ती से करवाना है, तो जुर्माना तो कम से कम कुछ इतना रखें कि अगले को देते हुए परेशानी हो। मुझे बताएं, शादी से बचने की, जिस बंदे ने शादी नहीं करनी या जो नहीं कर सकता, उसको शादी से बचने के लिए 500 रुपया कोई महंगा सौदा है। तो 18 प्लस के ऊपर क्या आपका करियर स्टैंड करता है या नहीं करता? मेरा ख्याल है वैसे तो लॉजिकली देखा जाए, पढ़ाई पहले मुकम्मल करें, फिर कोई काम शाम शुरू करें, जॉब करनी, कारोबार करना, उसके बाद शादी की बात करें। एमपी कोई कानून है। लेकिन आप देखें ना, अंडर एज शादियां कितनी ज्यादा होती हैं, 14 साल 12 साल 11 साल। कानून भी है उसके हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, आप उसको तो रोक लें, दैट इज डेंजरस। ये तो आप मुआशरे की फलाह करने जा रहे हैं। लेकिन नौजवान इस पे काफी खुश होंगे कि पेरेंट्स को वो धमकी लगा सकेंगे हमारी शादी करने वरना जुर्माना होगा। शादी नहीं करना चाहते, पेरेंट्स कहते रहते हैं ब्याह कर लो, शादी कर लो, लेकिन नहीं होता। ऐसे नौजवान भी जो कहते हैं हमारी शादी कर दे, पेरेंट्स कहते हैं पढ़ो अभी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। कुछ दिन पहले पाकिस्तान से खबर आई थी कि पाकिस्तान ने 5000 से ज्यादा लड़कियां चीन को दे दी है। वहां शादी के नाम उनके साथ दुष्कर्म किया गया। देखिए मैं चाइना में थी, उसने मुझे मारा था एक दफा। 7वें दिन शादी के बाद अपने घर वापस आई, मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा अपने भाई से, आपने मुझे क्यों बेचा और कितनों में बेचा? पाकिस्तानी लड़कियों ने शादी की चीनी बाशिंदों के साथ, कुछ बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आए, और उसके बाद उनसे कोई मकरू धंधा कराने का भी खबरें मौसूल हुई, उनको फिर बाजियाब भी कराया गया। अब जो मेरे पास खबर है वो बड़ी हैरानकुन है, मैं दिखाता हूं आपको। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 20, 30, 100, 200, 300, 400, 500 नहीं, 600 से ज्यादा लड़कियों को चीन में शादी की गर्ज से फरोख्त किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल करने के इल्जाम में 31 चीनी शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिन्हें रवा साल अक्टूबर में बरी कर दिया गया। स्मगल होने वाली खवातीन को या तो रकम देकर चुप करा दिया गया या उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी गई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया को भी इन खबरों की इशाअत से रोक दिया गया है। जबकि आदाद शुमार के मुताबिक चीन की हुकूमत की वन चाइल्ड पॉलिसी के बायस बेशतर खानदान लड़की की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, और चीन में 1979 से 2005 तक ये पॉलिसी नाफिज अमल रही थी, जिसके बायस चीनी मुआशरे में मर्दों और खवातीन के तनासु में बहुत फर्क हो गया था। और एक अंदाजे के मुताबिक चीन को मर्दों के मुकाबले में 3 से 4 करोड़ खवातीन की कमी का सामना है, और इन मसाइल के बायस चीनी मर्दों को शादी के लिए खवातीन नहीं मिलती, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से खवातीन को चीन लाने के रुझान में इजाफा हुआ है।
کہ آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں شادی کے نام پہ, آپ کو موبائل فون بھی مل رہا ہے, آپ کو مہینے کی منتھلی بھی جاری کر دی گئی ہے, آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے آپ کا جو داماد ہے وہ سی پیک کا انجینئر ہے, اور آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بھائی کو, آپ کے والد کو, آپ کے پورے خاندان کو چین کا ویزا دے دیا جائے گا, وہاں پہ آپ کو کاروبار کروا کے دیا جائے گا. چینی جو سی پیک کا انجینئر ہے وہ آپ کے نام پہ یہاں پاکستان میں پراپرٹیاں خریدے گا, وہ یہاں بزنس نہیں کر سکتا شادی کے بغیر, اس لیے وہ شادی کر رہا ہے. تو ایک ایسا ماحول بنا دیا جاتا تھا کہ وہ تو سمجھتے تھے ماں باپ بچی کے کہ ہماری تو لاٹری نکل آئی ہے.